हमारे साथ बात करने के लिए बृजमोहन श्रीवास्तव जी है। सर, पहले तो एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ था 22 को और आप भी आए हैं। कैसे देखते हो ये जो टेरर अटैक हुआ था, पूरा डेलीगेशन आया है, कैसे देखते हो इस इंसिडेंट को? हाँ, देखिए ये जो घटना घटी, ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि निर्दोष जो हमारे देश के नागरिक हैं, अगर उनको एक शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने बच्चों के साथ सैर सपाटे के लिए आए हैं, उनके साथ अगर इस ढंग की घटना घटती है तो बहुत दुखदायी है। और इसको केंद्र सरकार की तरफ से भी इस बात को माना गया है कि ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है। जो मकसद था आतंकवादियों का, वो शायद यही मकसद था कि पिछले 5 साल से देश जम्मू कश्मीर में आर्थिक उन्नति होने लगी थी। यहाँ के आम आदमी को रोजगार मिलने लगा था। जम्मू कश्मीर में समृद्धि और खुशहाली आ रही थी। और ये सारा इसलिए हो पा रहा था कि हमारे देश के जो गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब, वो लगातार जम्मू कश्मीर के हर मूवमेंट पे निगाह रखे हुए थे। उसके कारण यहाँ पर एक सुरक्षित वातावरण भी बना था और लोगों के मन में ये बात आ गई थी कि जम्मू कश्मीर की शांति में उनका भविष्य छुपा हुआ है। इसलिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने ये तय कर लिया था कि अब हम यहाँ पर किसी को भी आतंकवाद पैदा करने का मौका नहीं देंगे। मुझे लगता है इस बात से पीड़ित होकर जो हमारा पड़ोसी देश है, जो लगातार कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है, उनके कारिंदों ने यहाँ पर आकर इस प्रकार की घटना की है, जिससे फिर से जम्मू कश्मीर आर्थिक उन्नति से पीछे हटने लगे। फिर से यहाँ पे आर्थिक उन्नति का जो पहिया घूम रहा है वो रुक जाए। और यही कारण है कि ये घटना घटी। आप देख रहे हैं कि शुरू के 3-4 दिन में पर्यटकों के मन में ये दहशत थी कि पता नहीं यहाँ पर अगर हम आएंगे, जम्मू कश्मीर में आएंगे तो हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जब से घूम रहे हैं, कल हम लोग पूरा दिन हम लोगों ने श्रीनगर में दिया। कल हम लोग रात को करीब 10:30 बजे हम लोग लाल चौक पर भी थे, वहाँ पर भी ढेर सारे पर्यटक थे। आज भी अभी हम लोग यहाँ पे पहलगांव में आए हुए हैं। यहाँ भी हम लोगों ने महसूस किया कि अब फिर से जो पर्यटक हैं उनमें ये विश्वास पैदा हुआ है कि यहाँ अब ये क्षेत्र पूरी तौर से सुरक्षित है और अब इस प्रकार की कोई घटना नहीं घट पाएगी। और सर, अगर हम पीएम की स्टेटमेंट की बात करें, उन्होंने कहा था कि हम ट्रैक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और पनिश करेंगे टेररिस्ट को, और उसके बाद 8 से 10 जो घर है टेररिस्ट जो लिंक्ड है, अगर हम एलईटी की बात करें, टीआरएफ की बात करें, उनके घर को डेमोलिश किया गया था। उसको कैसे देखते हो? हाँ, देखिए कि पूरे देश में हर आदमी के मन में ये तकलीफ थी, ये दर्द था और गुस्सा भी था कि ऐसे मौके पर सरकारों को कुछ करना चाहिए। तो जो इनपुट हमारी डिफेंस एजेंसीज के पास था, उस पर उन्होंने कार्रवाई की है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हमें उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर राजनेता हैं और जब वो कोई बात कहते हैं तो उसके परिणाम सामने आते हैं। समय लग सकता है, लेकिन उसके परिणाम देश ने हमेशा देखे हैं। मुझे पूरा विश्वास है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई है कि जो उन्होंने बोला है वो होगा और हम लोग पूरी तौर से उनके इस फैसले के साथ हैं। सर, मैं एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि पाकिस्तान लगातार 5वीं बार सीज फायर वायलेट करती हुई नजर आई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सीज फायर तो ये लोग लगातार करते रहते हैं, करते भी हैं। और हमारी जो सुरक्षा सेनाएं हैं वो इसका मुंहतोड़ उनको जवाब भी देती हैं। उसमें लोगों को मारा भी जाता है, कई लोगों को पकड़ा जाता है, ये सारी चीज़ चलती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पूरा ये मैं देश को ये आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, हमारे सुरक्षा बल पूरी तौर से मुस्तैद हैं, मजबूत हैं और अब किसी को भी हमारे देश की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। ये बात सच है। और एक लास्ट मैसेज अगर आप कांग्रेस को देना चाहे, जो शायद हमको आप टीवी में देख रहे होंगे, कि उनके मन में शायद कोई डर हो या वो प्लान कर रहे हो आने के लिए, उनके लिए एक मैसेज। देखिए, देश के सारे पर्यटकों को मैं स्पष्ट रूप से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, ना हमारे पास कोई सुरक्षा है, हम लोग इत्मीनान से घूम रहे हैं। कल मैं रात को लाल चौक पे अपने साथियों के साथ था, आज हम लोग पहलगांव में हैं। किसी प्रकार से यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो सुरक्षा बल हैं, हमारी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, वो पूरी मुस्तैद है और पूरी ताकत के साथ पर्यटकों के संरक्षण के लिए तैयार है, सुरक्षा के लिए तैयार खड़ी हुई है। आप आने से बिल्कुल मत डरिए। आइए, जम्मू कश्मीर को फिर से खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी हमारे देश के हर नागरिक की है, क्योंकि आतंकवादी चाहते ही ये हैं कि किसी ढंग से यहाँ पर जो आर्थिक उन्नति का पहिया है, इसको किसी ढंग से वो रोक दें और फिर से हमारा जम्मू कश्मीर बदहाल स्थिति में पहुँचे। हम सब लोगों को मिलकर आतंकवादियों के इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देना है, ये हम सब लोगों का पावन कर्तव्य है।
बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बृजभूषण श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ से एक्सक्लूसिवली बात किया। मैं ब्रायन एंड थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ कश्मीर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.